मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा सआदत किसे मिलेगी? तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ़्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस हदीस के मुताल्लिक तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज़्यादा फैज़याब मेरी शिफ़ाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। अवामी सहूलतों, रियासत की तरक्की और काश्तकारों की फलाह व बहबूदी टीआरएस का मकसद। हल्का बांसवाड़ा मिसाली तरक्की पर गामजन, स्पीकर पूछराम। अवाम काम और वादा पूरा करने वालों के साथ ही टीआरएस को अवाम का अटूट एतमाद हासिल। बीजेपी व जिला एमपी झूठे वादे से अवाम को कर रहे गुमराह। रूरल एमएलए बाजी रेड्डी। सेकुलरिज्म की बका व फरोग को तरजीह देने वाले चीफ मिनिस्टर केसीआर 26 फरवरी को सेक्रेटेरिएट मस्जिद का होगा संगे बुनियाद। एमएलए शकील आमिर। पे रिवीजन कमीशन की रिपोर्ट मुलाजमीन की हक तलफी 40-60% फिटमेंट का मुलाजमीन का मुतालबा लेकर एहतजाज व धरना। अब खबरें तफसील से। हल्का बांसवाड़ा की तरक्की के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। 30 करोड़ से बांसवाड़ा की तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा। काश्तकारों की सहूलतों के लिए कोंडा पोचम्मा से निजाम सागर को की जाएगी पानी की सरबराही। स्पीकर पूछराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। हल्का बांसवाड़ा के बिरकुर में आवाम को आमदोरफ्त में सहूलतों के साथ साथ आवाम को हादसा से बचाने के लिए 100 करोड़ की लागत से ब्रिज की तामीर अमल में लाई जा रही है। ब्रिज के तामीरी कामों की इफ्तिताई तकरीब में असेंबली स्पीकर पूछराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की और कामों का संगे बुनियाद रखा और जल्द मियारी कामों को पूरा करने के अहकाम दिए। इस मौके पर अपने खिताब में स्पीकर पूछराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि काश्तकारों की अक्सरियत का ताल्लुक हमारी रियासत तेलंगाना से है और हुकूमत काश्तकारों की फलाह व बहबूदी के काम करने वाली के लिए काम करने वाली हुकूमत है। यासंगी फसलों के लिए काश्तकार फिक्रमंद ना हो। कोंडा पोचम्मा के जरिए निजाम सागर को लबरेज करते हुए आखिरी आयाकट तक पानी की सरबराही की जाएगी और बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की खास तवज्जो के सबब हल्का बांसवाड़ा की तरक्की के लिए 30 करोड़ से यकीनी बनाया जा रहा और उन्होंने सीएम का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में डीसीसीबी चेयरमैन वो दिगर भी मौजूद थे। 30 లక్షల రూపాయల బిల్డింగ్ ఇస్తున్నా। కిచెన్ కూడా ఇవ్వాలి, వంటశాలకు ఇస్తాను, కానీ వంట సామాగ్రి మాత్రం గ్రామ పెద్దలు కొనుక్కోవాలి। ఆండలు, పగళ్ళు, దీక్షలు, ప్లేట్లు, కుర్చీలు, మైకు గ్రామ చందా చేసి పెద్ద మనుషులు 2000 3000 ఇచ్చి 2 లక్షలు చేస్తే మొత్తం సామాన్ వస్తుంది। అంటే పేదవాళ్ళు పిల్లగా తీసుకొస్తుంటే అన్ని సమకూరుస్తాం కాబట్టి టెంట్ కిరాయిలు, పెంచిన కిరాయిలు, కుర్చీల కిరాయిలు ఏమీ అవసరం లేకుండా తక్కువ ఖర్చుతో పెళ్లి చేసుకుని పోవచ్చు। ఇది ఒక అన్ని మండలాలు రప్పిస్తుంది। ప్రతి మండలానికి ఫంక్షన్ జరుగుతుంది।
బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా ఇప్పటికే ఇచ్చినాం. ఇంకా కొన్ని కావాలి చాలా గ్రామాల్లో. దాని మీద కూడా నిజమైన పేదవాళ్ళ లబ్ధిదారుల పేర్లను కూడా ఈ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ కూర్చుండి ఇవ్వమని అడిగాను. నిజాం సాగర్ ఆయకట్టు రైతులకు ఈ రెండో పంటకు నీటిని సమకూరుస్తూ కొంత నీటిని పొదుపు చేసుకుని వచ్చే వానాకాలం పంటకు కూడా నీళ్లు నిల్వ ఉంచాలని ప్రయత్నం చేస్తాం. కాళేశ్వర నీళ్లను కూడా త్వరలోనే నిజాం సాగర్ తీసుకురాబోతున్నాం. మాంజురాకు అడ్డంగా చెక్ డ్యామ్ కూడా ఇప్పుడు 2 మంజూరు, ఇంకా 2 మంజూరు కాబోతున్నాయి. కొట్టిచెల్ల సుంకీల్లో కాబోతున్నాయి. బాన్స్వాడ దీర్ఘులు అయిపోయి దీర్ఘులు కట్టుకుంటూ వస్తున్నాం. टीआरएस की मुनफरिद व अवामी स्कीमात मुल्क भर में मिसाली। केसीआर नंबर 1 चीफ मिनिस्टर। बीजेपी ने सिर्फ अवाम को गुमराह किया और समाज को बांटने का काम किया। जिला एमपी अरविंद किसानों से किए वादे को पूरा करे और हल्दी बोर्ड कायम करे। महज झूठे वादों से अवाम को गुमराह ना करे। रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन का बयान। रूरल हलके के दरपल्ली मंडल में रैतु विदे का इमारत विलेज पार्क दरपल्ली पर बीटी सड़क की तामीरी कामों का संगे बुनियाद रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने रखा और मुकामी आवाम से मुलाकातें की। एमएलए की आमद पर दही आवाम ने एमएलए का पुरतपाक खैर मकदम किया। तामीरी कामों को मियारी और वक्त पर अंजाम देने की उन्होंने अहदेदारान व कॉन्ट्रैक्टर को हिदायतें दी। इसके बाद शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेकों की इस्तीफादा कुनिंदगान में तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि देहातों की मिसाली तरक्की के लिए बेमिसाल काम करने वाली हुकूमत टीआरएस है और गरीब वालिदैन को अपने बेटियों के शादी के बोझ से निजात दिलाने के मकसद से चीफ मिनिस्टर केसीआर ने शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम अमल में लाई, जो कि पूरे मुल्क में मुनफरिद है। लेकिन मरकज़ की बीजेपी सरकार व ज़िला एमपी टीआरएस की अवामी मकबूलियत से बौखला गए और बेसर पैर की तनकीदें करता मज़ायक़ा कैस है और एमपी अरविंद महज वादों से अवाम को गुमराह ना करे बल्कि हल्दी बोर्ड कायम करके अपने वादे को पूरा करने का मुतालबा किया। ఒకటే అనేది దేశం అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఇతర పార్టీ వాళ్ళందరూ కూడా బీజేపీతో పోరాటం చేసే వ్యక్తులు లేరు. కేవలం అన్ని విషయాలు తెలిసిన వ్యక్తి, అనుభవజ్ఞుడు, ఒక శాసనసభ్యుడిగా, డిప్యూటీ స్పీకర్గా, రాష్ట్ర మంత్రిగా, కేంద్రంలో ఎంపీగా, కేంద్ర మంత్రిగా, ప్రస్తుతం 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి కాబట్టి ఆయనకు తప్ప ఎవరికి ఈ దేశం గురించి అవగాహన లేదు. కాబట్టి వారు కేంద్రానికి వెళ్ళి అక్కడుంటే తప్పకుండా బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కానీ బీజేపీ యొక్క అధిష్టాన వర్గాన్ని కానీ తప్పకుండా వాళ్ళు చేసే తప్పుడు విధానాలను నిలదీసే వ్యక్తి కేవలం ఒక కేసీఆర్ అనేది ప్రజలకు తెలుసు. కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేమందరం కూడా కోరేది ఏంటంటే వారు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీ హోదా ఏదైతుందో దాన్ని తప్పకుండా వారిని దానికి న్యాయం చేస్తారనే ఉద్దేశం అందరికీ ఉంది. అదే యువకుడు కాబట్టి కేటీఆర్ గారు ఆయనకు అన్ని విధాల అనుభవం ఉంది. దేశంలో ఉన్నటువంటి యువనేతలలో నంబర్ 1 యువనేతగా ఆయన పేరు ప్రఖ్యాతి తీసుకుంటారు. కాబట్టి అన్ని విషయాల్లో అన్ని సబ్జెక్టులో ఆయనకు అవగాహన ఉంది. కాబట్టి 3-4 సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలిచిండు, మంత్రిగా పనిచేసిండు, మున్సిపల్ మినిస్టర్గా, ఐటీ మినిస్టర్గా। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा? क्या कोई भूखा है? क्या कोई परेशानी? क्या कोई बीमार है? या फिर किसी बहू, किसी बेटी को हिरासा किया जा रहा? हम इन बातों की खबरगिरी क्यों नहीं करते? क्या हम बस सिर्फ हम तक महदूद रहेंगे? अहम सवाल। हम आपस में मिले होते तो दर्दनाक वाक़यात हमारे माशरे का नासूर ना बनते। दीन इस्लाम में पड़ोसियों की कबरगिरी करने की हिदायत दी गई है, लेकिन मुस्लिम महिला जात में दुख्तरान मिल्लत को जहेज़ के लिए हरासानी और कत्ल के पेश आ रहे वाक़यात से पता चलता है कि मोहल्ले में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए
कोई कब्रगिरी नहीं की जाती और ना ही जुल्म व जबर का शिकार दुख्तरान मिल्लत को मदद की जाती है। ना सिर्फ पड़ोसी बल्कि सारे मोहल्ले के लोग पड़ोसी में ही शुमार होते हैं। जहेज़ के लिए हरासानी व कत्ल के बावजूद कब्रगिरी नहीं की जाती। क्या अल्लाह ताला इनसे सवाल नहीं करेगा? मोहल्लावारी सतह पर इस्लाह मुआशिरा कमेटियों की अशद ज़रूरत है ताकि जहेज़ के लिए दुख्तरान मिल्लत को हरासानी और कत्ल के वाक़यात की सख्ती से रोकथाम की जा सके। जहेज़ के लिए हिरासा करने वालों का मोहल्ले से बाइकाट करते हुए सबक सिखाया जा सकता है। पीआरसी की सिफारिश सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ है। फिटमेंट 40 से 60% अदा करने और नई पीआरसी की तश्कील का मुतालिबा लेकर सरकारी मुलाजमीन का जिला भर में जबरदस्त एहतजाज और तहसीलदारों को पेश की यादाश्त है। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को नज़रअंदाज करने पर रियासत गिर सतह पर एहतजाज व हड़ताल का इंतबा। पे रिवीजन कमीशन की रिपोर्ट सरकारी मुलाजमीन की हक तलफी है। इस रिपोर्ट के खिलाफ और मुलाजमीन को 40 से 60% फिटमेंट अदा करने का मुतालिबा लेकर मुलाजमीन संगमों ने सया बैच लगाते हुए जिला भर में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और तहसीलदार को यादाश्तें हवाले की। शहर की धरना चौक पर पीआरटीयू टीचर्स यूनियन व दीगर मुलाजमीन संगमों ने सिया बैच लगाते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया और पीआरसी की 7.5% फिटमेंट की सिफारिश पर कड़ी तनकीदें की और कहा कि इससे सरकारी मुलाजमीन की हक तलफी होगी और हुकूमत से मुतालिबा किया कि पे रिवीजन कमीशन की सिफारिश को तब्दील करते हुए मुलाजमीन व वजीफ़ा जात के मफाद पर मबनी पीआरसी पर अमल अवरी करे और मुलाजमीन के देरीना मसाइल की एकसोई को यकीनी बनाए। बसूरत दीगर रियासत भर में हड़ताल व शिद्दत के साथ एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इंतबा दिया। पीआरसी बिस्वाल कमिटी गारू రూపొందించిన 30 నెలల సమయం సుదీర్ఘ సమయం చరిత్రలోనే పీఆర్సీ కమిటీకి ఇంత పెద్ద సమయం తీసుకున్న దాఖలాలు లేవు. ఆయన 30 నెలల సమయం తీసుకొని ఇస్తే మేము 60% ఫిట్మెంట్ కావాలని కమిటీకి రిపోర్ట్లు అందజేయడం జరిగింది. కానీ వారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏదో విధంగా ఉన్నదంటే 60% అడిగితే కనీసం ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఎట్లా ఉందంటే 7.5%. ఇది చాలా ఘోరంగా ఉన్నది. మేము అడిగిన 60%కు కనీసం 40% ఫిట్మెంట్ ఇస్తారని మేము నమ్మకంగా ఉన్నాము. चीफ मिनिस्टर केसीआर कौमी एकजहती और गंगा जमनी तहजीब की बका व फरोख के लिए तश्कील तेलंगाना के बाद रोज़े अव्वल से ही कोशिश और काम करने वाले सीएम हैं। सेक्रेटरीट में मस्जिद के साथ साथ मंदिर, चर्च, तमाम इबादत गाहों की जल्द तामीरी काम शुरू होंगे। सेक्रेटरीट में आलीशान मस्जिद के तामीरी कामों का 26 फरवरी को संगे बुनियाद रखा जाएगा। किसी किस्म के शुबहात में ना पड़े। सेक्रेटरीट की तामीर से कब्ल इबादत गाहों की तामीर होगी। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। आज बीआर के भवन में सेक्रेटरीट के मस्जिद के ताल्लुक से तमाम मुस्लिम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, चाहे टीआरएस पार्टी के रहने दीजिए और दूसरे दीगर पार्टी के रहने दीजिए, उसके अलावा उलेमा मशाखिन और तहरीक शाबान से जनाब मुश्ताक मालिक साहब, तमाम को इस मीटिंग में मदऊ किया गया। कल सीएम साहब का दौरा 26 जनवरी का जो फंक्शन था, कल वो फंक्शन के बाद वो ख़ुद अपने पर्सनल विज़िट पे सेक्रेटरीट पहुँचे। सेक्रेटरीट पहुँचने के बाद वहाँ पे जो काफ़ी सारा स्क्रैप मलबा वगैरह पड़ा हुआ है, इसको फ़ौरन जल्द से जल्द हटा के और मस्जिद, मंदिर और चर्च की जो भी यहाँ पे तामीर की जाएगी वो फ़ौरन से फ़ौरन एक बेहतरीन पैमाने पे यहाँ पे तामीर होना चाहिए। ऑलरेडी उसके डिज़ाइंस भी फ़ाइनल कर रहे हैं और तमाम उलेमा से भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की गुजारिश थी कि ये डिज़ाइंस अगर आप लोग भी दिए तो उसको भी जो है हम लोग कंसिडर करेंगे। कंसिडर करके एक बेहतरीन मस्जिद बनाएंगे। एक सेकुलर लीडर है और हमेशा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सबकी गंगा जमनी तहजीब को आज रियासत तेलंगाना क़ायम हुए बाद शुरू दिन से जो मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, कम्युनल हारमोनी को मेंटेन करते आ रहे हैं। मैं वाक़ई सीएम साहब बहुत काबिल सताइश है, उनकी सोच काबिल सताइश है। आज तमाम लोगों को मदऊ करके कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट ना रखते हुए अच्छे से अच्छा
जो है वहाँ पे काम करके जल्द से जल्द मस्जिद तामीर करने का जो है फ़ैसला लिया गया। 26 तारीख के दिन फरवरी 26 को संगे बुनियाद रखेंगे। हमारा मुतालबा मस्जिद के मुकाम पर नमाज की अदायगी था। मलबे की वजह नमाज की अदायगी में ताख़ीर हो रही। मस्जिद की संगे बुनियाद के साथ ही नमाज की अदायगी भी शुरू होगी। अहम इजलास में बोलने मिली शकील आमिर वो दीगर ने दो टोक अंदाज में मुसलमानों के जज्बात और मुतालिबे को पेश किया। सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मुश्ताक मलिक का इजहार कि 24 का जो हमारा एहतजाज हुआ और उस एहतजाज के नतीजे में ही आज की ये मीटिंग हुई है और उसमें बहुत 3 मिनिस्टर्स मीटिंग में थे। फिर शकील आमिर साहब थे, फरीद साहब थे। तो फरीद साहब, शकील आमिर साहब ने भी बहुत समझिए कि पॉजिटिव अंदाज से जो बात मैं कह रहा था वही बात समझिए ये लोग भी मिनिस्टर्स के सामने रखे। तो बात ये है कि नमाज की बात, हमारा स्टैंड नमाज का था। आप जब भी समझिए कि फाउंडेशन स्टोन रखें लेकिन नमाज शुरू हो। लेकिन नमाज के लिए ये मजबूरी बताई गई कि वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही है कि मलबे को जल्द से जल्द साफ़ किया जाए और मलबे को साफ़ करने के बाद वहाँ मसाजिद के अहाते की कंपाउंड वॉलिंग होगी। कंपाउंड वॉलिंग होगी तो वो कंपाउंड वॉलिंग के बाद समझिए वहाँ फाउंडेशन स्टोन होगा और नमाज शुरू हो जाएगी। यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। शहर के किला रोड नज़द हाशमी मस्जिद होटल अरबाब रूहान का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। सफाई व निफासत के साथ हैदराबादी बावर्ची की निगरानी में जायकादार क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाएँ हमारे मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए दस्तयाब। हैदराबादी दम बिरयानी, शौरमा, ग्रिल चिकन, चिकन तंदूरी, शाही चिकन, नहारी पाया और बहुत सारी ग़िज़ाएँ वो डिशेस जो आपके लिए मज़ेदार होने के साथ साथ क़ुव्वत बख्श भी होगी। हर वक्त मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म मज़ेदार ग़िज़ाएँ तैयारी। तो जायका व सफाई पसंद शौकीन को लंबा सफ़र तय करने की अब ज़रूरत नहीं। हैदराबाद का जायका अब निज़ामाबाद होटल अरबाब रूहान पर। तो देर किस बात की, आप माँ दोस्त अहबाब व फैमिली तशरीफ़ लाए और खूब मज़े उठाए। फैमिली के लिए सेपरेट कैबिन की सहूलत, हंडे की ईरानी चाय भी दस्तयाब। तो जल्दी करें, होटल अरबाब रूहान, किला रोड नज़द हाशमी मस्जिद। प्रोप्राइटर अनवर सिद्दीकी, साबिर सिद्दीकी। सेल नंबर 9440835400 8185841191। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे तफसील की तरफ। कैंसर जानलेवा मर्ज ज़रूर है, लेकिन इस मर्ज पर शऊर, बेदारी, एहतियात और मर्ज की शुरुआत पर इलाज से इस मर्ज से बचा जा सकता है। ख़वातीन इसकी अलामतें ज़ाहिर होने पर डॉक्टर से रुजू करें। IMA की जानिब से निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत मुनक़िद शऊर बेदारी प्रोग्राम से मेयर नीतू किरण का खिताब। शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में IMA की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत कैंसर मर्ज पर शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मेयर नीतू किरण ने शिरकत की। उनके अलावा कई माहिरीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कैंसर पर अहम मालूमात दी और बताया कि कैंसर मर्ज के खात्मे के लिए हम सबको आगे आने की ज़रूरत है और दौरे हाजिर में कैंसर तेज़ी से फैलने की वजूहात बयान की और तंबाकू के इस्तेमाल से गुरहेज करने का मशवरा दिया। साथ ही साथ ख़वातीन को शऊर बेदारी करते हुए बताया कि ख़वातीन अक्सर बच्चादानी व ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती है और झिझक की वजह इसको छुपाती है। ऐसा ना करें। शुरुआत में इलाज से इस मर्ज का खात्मा होने का उन्होंने इजहार किया। చాలా ఉండాలి మేడం, అందరికీ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది మహిళల్లో. మరి వీళ్ళు ఇనిషియేట్గా తీసుకొని ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తే బాగుంటుందని ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది. అయితే నేను కూడా ఒక మహిళగా మరి
ఆలోచించి ఏ విధంగా చేయాలి, మరి ఈ విధంగా ప్రోగ్రామ్స్ ముందు కూడా చేశారు. ఇవన్నీ ఇంతవరకు చేయలేదని కాదు, చాలామంది చాలా రకాలుగా చెప్తున్నారు, చేస్తున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇది ఎంత మాత్రము ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి కాదు, పూర్తిగా నయమయ్యే వ్యాధి. ప్రొవైడెడ్ ప్రారంభ దశలోనే ఆ లక్షణాలను గుర్తించి ఇన్ టైం సరి అయిన సమయంలో చికిత్స తీసుకుంటే పూర్తిగా నయమయ్యే జన్మ. కొన్ని క్యాన్సర్ మనం రాకుండా చూసుకోవాలి. దాన్ని పురస్కరించుకొని ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం చేయడము నాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది. చాలా మంచి ప్రోగ్రాం తలపెట్టినందుకు మిమ్మల్ని మనసారా అభినందిస్తున్నాను. అట్లాగే మా IMA ప్రెసిడెంట్ గారు విజయరాజ్ సార్, మా तलबा खूब मेहनत व लगन से तालीम हासिल करें। तालीम से इखलाक संवरते हैं और किसी भी तबके की पसमानदगी के लिए तालीम पहली सीढ़ी है। MLA शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर का बयान। मशहूर व मारूफ शख्सियत सीनियर कायद आबिद अहमद सूफ़ी के फर्जंद मुदस्सिर अहमद सूफ़ी के LLB में दाखिले पर मुबारकबाद देते हुए हौसला अफजाई के लिए तहनीत पेश की। बोधन शहर में वाकई बोधन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेंबर मीर इलियास अली की क़यामगाह पर सीनियर सियासी कायद व बोधन की मशहूर व मारूफ शख्सियत आबिद अहमद सूफ़ी के फर्जंद मुदस्सिर अहमद सूफ़ी का LLB में दाखिले पर मुदस्सिर अहमद सूफ़ी की हौसला अफजाई के लिए तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी MLA शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर ने शिरकत की और मुदस्सिर अहमद को LLB में दाखिले पर मुबारकबाद देते हुए शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुदस्सिर अहमद सूफ़ी और उनके वालिद आबिद अहमद सूफ़ी को तहनीत पेश की। इस मौके पर आयशा फातिमा समेत तमामी कायदीन ने मिल्लत के नौजवानों से ख्वाहिश जाहिर की कि वो तालीम के मैदान में खूब मेहनत करें और किसी भी तबके की पसमानदगी के खात्मे की पहली सीढ़ी तालीम होने का इजहार किया। जिला कलेक्टर ने पेश की इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल। सड़क हादसे में जख्मी शख्स को सरकारी गाड़ी के जरिए इलाज के लिए किया दवाखाना मुंतकिल। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए सड़क से गुजरने के दौरान हादसे में जख्मी एक शख्स पर नज़र पड़ने पर अपना काफिला रोक दिया और सरकारी गाड़ी में जख्मी शख्स को दवाखाना मुंतकिल किया। तफसीलात के मुताबिक ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी कल वर्नी में एक सरकारी प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से जा रहे थे कि मलराम के नज़द एक शख्स पर इनकी नज़र पड़ी जो हादसे में ज़ख्मी हुआ था। ज़िला कलेक्टर ने फौरी अपना काफिला रोककर INPR की गाड़ी में ज़ख्मी शख्स को दवाखाना मुंतकिल किया। सड़क हादसे में ज़ख्मी होने वाला शख्स यहां से गाड़ी का इंतज़ाम ना होने की वजह सड़क पर तड़प रहा था। ज़िला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने मसरूफ़ तरीन दौरे के बावजूद इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा किया। ज़िला कलेक्टर के जज्बा इंसानियत की सताइश की जा रही। 1 फरवरी से जमाते नहुमता डिग्री तक की तालीम का आगाज़ होगा। चीफ मिनिस्टर के अहकामात के बाद जिला कलेक्टर्स ने महकमा तालीमी अहदेदारान को जारी की हिदायतें। ज़िला निज़ामाबाद सतह पर इस वक्त सरकारी खानगी व ज़िला परिषद व इमदादी हाई स्कूल्स की जुमला तादाद 228 पर मुश्तमिल है, जहां 9वीं और 10वीं जमातों में जुमला 16,000 से तलबा व तालिबात जारिया साल के दौरान ज़ेर तालीम है। इनके लिए मुताल्लिक़ा हुक्काम की जानिब से 1 फरवरी से दोबारा तालीम का आगाज़ किया जा रहा। फ़िलहाल कोरोना वायरस के पेश नज़र इन ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात को ऑनलाइन के ज़रिए तदरीस का नज़्म जारी रखा गया। इन तलबा व तालिबात में 9वीं जमात के 7,759 और 10वीं जमात के 8,243 शामिल है। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासती महकमा तालीमात हुक्काम को ये अहकामात इजरा किए कि वो इन हाई स्कूल्स में पीने के पानी, बर्क़ी निज़ाम और साफ़ सफाई के तमाम इंतज़ामात को बेहतरीन तरीक़े पर अंजाम देने पर ज़ोर दिया गया ताकि कोरोना वायरस की रोकथाम की जा सके। ज़िला निज़ामाबाद से वाबस्ता तमाम सरकारी व ज़िला परिषद स्कूल में तामीरी कामों के लिए जारिया साल सिर्फ 25% माली इमदाद और रुक़ूमात की इजराई अमल में लाएगी, जिसके बाअस इन मुताल्लिक़ा स्कूल्स के हुक्काम को इंतज़ामात बरकरार रखने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा।
जबकि मरकज़ी व रियासती हुकूमतों की जानिब से हर साल के दौरान शोबे तालीम के लिए काफ़ी बजट मख्तस किया जाता है। सीएम रिलीफ फंड से गरीब आवाम जो इलाज व मुआवजा के लिए बेहद परेशान व मकरूस हो जाया करती थी, मिल रहा बड़ा फ़ायदा। टीआरएस कायदीन का हिस्सा मोरताड़ में सीएम रिलीफ फंड्स के चेकों की इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम। बालकोंडा रुकन असम्बली व रियासती वजीर इमारत व शुरा विमला प्रशांत रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी से गरीब मुस्तहिक अफराद ख़ानदानों में इलाज व मुआवजे के लिए रास्ते इमदाद पहुँचाई जा रही, जिसकी साबिक़े से कोई मिसाल नहीं मिलती। मोरताड़ मुस्तकर और मंडल के मुआवजात में 70,08,500 रुपयों के चेकों को दिया गया। इस प्रोग्राम में ZPTC रवि, MPP श्रीनिवास, वाइस MPP श्रीनु, सरपंचों व पार्टी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अवामी सहूलतों, रियासत की तरक्की और काश्तकारों की फलाह व बहबूदी टीआरएस का मकसद। हल्का बांसवाड़ा मिसाली तरक्की पर गामजन, स्पीकर पूछराम। अवाम काम और वादा पूरा करने वालों के साथ ही टीआरएस को अवाम का अटूट एतमाद हासिल। बीजेपी व जिला MP झूठे वादे से अवाम को कर रहे गुमराह। रूरल MLA बाजी रेड्डी। सेकुलरिज्म की बका व फरोग को तरजीह देने वाले चीफ मिनिस्टर केसीआर 26 फरवरी को सेक्रेटेरिएट मस्जिद का होगा संगे बुनियाद। MLA शकील आमिर। पे रिवीजन कमीशन की रिपोर्ट मुलाजमीन की हक तलफी 40 से 60% फिटमेंट का मुलाजमीन का मुतालबा लेकर एहतजाज व धरना। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।